हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एक बड़ा सा चैप्टर नरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। नरेशन भी एक बड़ा चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए सबसे पहले हम जानें कि नरेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं। देखिए, नरेशन को हम लोग कहते हैं कथन। और बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए कि नरेशन इज जस्ट अ कन्वर्सेशन, सो दिस इज अ सिंपल चैप्टर। दैट्स वाई वी आर इन हैबिट ऑफ जस्ट टॉक विद वन अनदर। दैट्स वाई वी आर सोशल। हम लोग हमेशा चूंकि एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, इसीलिए यह चैप्टर बहुत आसान है। अब एक चीज देखिए, बुक्स में जैसे समझाता है या और लोग जैसे समझाते हैं, मैंने उससे बिल्कुल अलग ढंग से नरेशन को एक्सप्लेन मुझे करना है। मैंने उसे बनाया। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इफ दिस चैप्टर इज टोटली डिपेंड्स ऑन द कन्वर्सेशन, तो पहला प्रश्न यह है कि बातचीत करने के लिए कम से कम कितने लोगों का होना आवश्यक है। तो कम से कम दो। बातचीत करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है। अब इसको समझना है। एक होगा स्पीकर, बोलने वाला। दूसरा होगा लिसनर, सुनने वाला। और एक चीज और, कुछ अदर्स भी हो सकते हैं। अदर्स कौन होंगे? जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आइए इसको अलग ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, तो स्पीकर अपने लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करेगा, इसको बढ़िया से समझना है। और कभी भी इस क्वेश्चन को जब भी आप बनाइए, इस चैप्टर को पढ़िए, तो आप अपने आप को स्पीकर के जगह पर रख कर देखिए। इफ यू आर स्पीकर, देन व्हिच वर्ड्स यू यूज फॉर द कन्वर्सेशन। को किस तरह के वर्ड्स का आप प्रयोग करेंगे। देखिए, अपने लिए आप यूज करेंगे आई, मी, माई, वी, अस, आवर। एक स्पीकर अपने लिए इतना ही वर्ड यूज करता है पूरे कन्वर्सेशन। आई, मी, माई, वी, अस, आवर। आइए, लिसनर के लिए कोई स्पीकर कौन कौन सा वर्ड यूज करेगा। देखिए, यू, योर, बस। आप या आपका, तुम या तुम्हारा, आप सबका, इस तरह से, तो यू और योर। और एक स्पीकर अदर्स के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करेगा। देखिए, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देम, देयर। इस तरह से वर्ड यूज करेगा। पूरे कन्वर्सेशन में इतने ही वर्ड यूज होते हैं। आप जो पूरे जीवन तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसमें इतने सारे वर्ड्स का ही प्रयोग आप करते हैं एक दूसरे के लिए। ध्यान से समझना है इसको कि ये स्पीकर कौन कौन सा वर्ड यूज करेगा। मैं बुक जैसे समझाता है वैसे भी समझाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझिए। स्पीकर कौन कौन सा वर्ड यूज करेगा, लिसनर के लिए कौन कौन सा वर्ड स्पीकर यूज करेगा, फिर एक स्पीकर अदर्स के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करेगा। पहले समझ लेना है। स्पीकर अपने लिए आई यूज करेगा, मी यूज करेगा, माई यूज करेगा, वी यूज करेगा, अस यूज करेगा, आवर यूज करेगा। लिसनर के लिए यू यूज करेगा, योर यूज करेगा। सॉरी। अदर्स के लिए ही यूज करेगा, हिज यूज करेगा, हिम यूज करेगा, सी यूज करेगा, हर, दे, देम, देयर, ये सब वर्ड यूज करेगा।
सॉरी, आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, इतने सारे वर्ड्स को यूज करके कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। तो अब देखिए, अब इसको समझना है कि नरेशन के 2 पार्ट्स हैं। एक डायरेक्ट स्पीच, ध्यान देना है, और सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट, ध्यान रखिएगा यह बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं 2-3 वीडियो बनाकर इसको कंप्लीट करूंगा आप, ताकि चैप्टर आप धीरे धीरे इसको समझें। तो 2 तरह के नरेशन है, एक है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिएगा डायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको थोड़ा समझिए। आइए, डायरेक्ट स्पीच क्या है? सेम वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर। इसको अच्छे से समझिए। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको समझिए। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? सम वर्ड्स चेंज in the statement of speaker. Statement of, इसको हिंदी में समझिए। बोलने वाले का हूबहू शब्द, यह है डायरेक्ट स्पीच। बोलने वाले का हूबहू शब्द डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और बोलने वाले के शब्द में थोड़ा परिवर्तन इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर हैं। मैंने कहा आपको कि कल मैं पटना जाऊंगा, कल मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा। अच्छे से समझिए। आई एम स्पीकर एंड ऑल ऑफ यू आर लिसनर। आई टेल यू दैट टुमारो I will go to Patna and I will not attend the classes. कल मैं पटना जाऊंगा, कल मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा। Some of the participants are absent today. Then you convey the same message to them who do not attend the classes today. आप मेरी बात को और जो वैसे पार्टिसिपेंट हैं या वैसे जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे लोग हैं जिन्होंने आज क्लास नहीं अटेंड किया है, उन्हें आप मेरा स्टेटमेंट बताएंगे। यू हैव 2 ऑप्शंस। यू कैन कन्वे द सेम मैसेज इन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में आप बताएंगे तो जैसे जैसे मैंने कहा सेम वर्ड्स आप उनको कन्वे करेंगे। जैसे आप कहेंगे कि संदीप सर बोल रहे थे कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल क्लास अटेंड नहीं करूंगा। लेकिन जब आप थोड़ा अलग, मतलब थोड़ा वर्ड्स चेंज करके आप कन्वे करेंगे, तो आप कहेंगे कि संदीप सर कल क्लास अटेंड नहीं करेंगे, कल वो पटना जाएंगे। मैंने वो नहीं कहा था, मैंने संदीप सर नहीं कहा था, मैंने कहा था मैं। आपने मैं के जगह पे संदीप सर कर दिया। मैंने कहा मैं कल पटना जाऊंगा, आपने कह दिया वो कल पटना जाएंगे। दिस इज दैट means just you use some other words what the speaker not used. जो स्पीकर ने नहीं यूज किया है, आपने वह वर्ड यूज किया, थोड़ा चेंज किया। बात वही कहा आपने सेम बात कहा, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है आपने। some words change in the statement of speaker. This is the difference between direct speech and indirect speech. डायरेक्ट स्पीच का मतलब है सेम स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है सम वर्ड्स चेंज इन द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर। समझ गए होंगे? तो अब आइए हम इसको कैसे बदलेंगे, कैसे हम इसको चेंज करेंगे, थोड़ा समझते हैं। आइए थोड़ा इरेज कर दें इसको। अब इसे अच्छे से समझना है।
आशा करता हूं आप अभी तक समझ गए होंगे जहां तक मैं बताया। अब आगे देखिए इसको, अब थोड़ा इसको और आगे समझना है। देखिए जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिख रहा हूं, शी सेज टू मी, देखिए आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। देखिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। हाउ टू रिकॉग्नाइज डायरेक्ट स्पीच? विद दिस इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमा जो है ना, यही बताता है कि यह स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच है। आइए अब इसको समझिए पहले आप, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सब्जेक्ट। मैं इसको जो ऐसे आपको समझा रहा हूं, मैं इसको स्पीकर कहता हूं, बुक्स इसको सब्जेक्ट कहता है, कोई बात नहीं। ये है देखिए ऑब्जेक्ट, मैं इसको लिसनर कहता हूं। ये मेरा बनाया हुआ, मैं बस समझा रहा हूं आपको, समझाने का मेरा ये तरीका कि ये स्पीकर है और ये वाला लिसनर है। बुक आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताता है। ये क्या है? ये आरवी है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये पूरा जो सेंटेंस है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आइए, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच है। मैं पूरा लिख दूं, यह है रिपोर्टिंग वर्ब और यह है, कई एग्जामिनेशंस में तो आपको इतने ही अलग करने से 2 नंबर मिल जाते हैं। कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें आपको यह क्वेश्चन मिलेगा और आपको बताया जाएगा कि फाइंड आउट रिपोर्टेड स्पीच। इफ यू सेलेक्ट दिस देन यू विल बी मीन्स सिक्योरिंग जस्ट मार्क। ये हो गया क्लियर? आइए, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच? कैसे हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें, आइए समझते हैं, अच्छे से समझिएगा। देखिए, सी का हम सी लिख देंगे, सेज का टेल्स कर दीजिए। देखिएगा, सेज का मतलब भी कहना और टेल्स का मतलब भी कहना, लेकिन हम इसको इसलिए बदल रहे हैं कि जैसे इफ यू हैव मेनी ऑप्शंस देन यू शुड चेंज। आइए, सी टेल्स मी, टू हटा देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्पीच का पहचान है। तो यहाँ हम लिखेंगे दैट। बहुत आसानी से इसको समझिएगा, दैट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, सेम सेम उतारना है। सी का सी लिख दिए, सेज का टेल्स सिर्फ किए हैं, टू हटा देना है इनडायरेक्ट में, और मी का मी लिख दिए, दैट। अब आइए, यहाँ क्वेश्चन है हमारा आई। आई किसके लिए आया? स्पीकर के लिए कि लिसनर के लिए कि अदर के लिए? आई वर्ड स्पीकर के लिए आता है। स्पीकर कौन है? सी। हम लिख देंगे सी। पहला वाला स्पीकर होता है, अंत वाला लिसनर होता है। अब आई के साथ तो एम लगा, सी के साथ हम एम नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब। तो सी इज अ टीचर बन गया। कितना आसान है। आइए, आपको जो बुक समझाता है, एक बार मैं वैसे भी समझा रहा हूं सेम क्वेश्चन को। आपको ऐसे समझ, जैसे भी आसान लगे आपको बनाना है। एक फॉर्मूला है SON, सन। देखिएगा, एक दो तीन, देखिए ये फॉर्मूला। सब्जेक्ट यहां पर ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इससे भी समझ सकते हैं, ये भी आसान है। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई, मी, माई। जो स्पीकर जितना यूज हुआ वो सब फर्स्ट पर्सन का वर्ड है।
आई, मी, माई, वी, अस, ये सब फर्स्ट, आवर, ये सब फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन आ गया? यू या योर, ये सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन में आएगा जो अदर्स में हम लिखते हैं, ही, सी, ईट, दे, ये जो भी है ये सब। आइए, तो कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई क्या था? फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी हो गया। ये भी आसान है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई का यहां सी हो गया, सिंपल। आशा करता हूं आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। मैं अगले वीडियो में इसको और विस्तार से बताऊंगा और अधिक क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाऊंगा। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, आपको मैं रेगुलर वीडियोस देता रहूँगा और ऐसे ही वीडियोस बहुत जो हेल्पफुल होंगे। मैं एक एक चैप्टर को सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट कर रहा हूँ, छोटा छोटा प्रयास कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, फिर भी 12-15 मिनट का हो रहा है, क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, चाहे वो एकेडमिक क्लास के स्टूडेंट्स हों या वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हों या वो स्पोकन वाले हों, किसी भी क्लास के हों या वो ग्रोइंग अप के हों, कुछ भी हों, आपको ये चैप्टर पढ़ना है। मैं वैसे ही चैप्टर का सिलेक्शन कर रहा हूँ और इसको 2-3 वीडियोस में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। आशा करता हूँ आप सब लंबे समय तक हमारा साथ देंगे और यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।